हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। स्वागत करते हैं आप सभी का एसजीआई कंपटीशन क्लासेस में। एक बहुत बेहतरीन इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं। वो इन्फॉर्मेशन है यूपीएससी 2026 नोटिफिकेशन आउट। और वो आउट हो चुका है 4 फरवरी। उसके फॉर्म भरने की शुरुआत हो चुकी है। 24 फरवरी तक उसके फॉर्म भरे जाएंगे और 933 पदों की संख्या है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन है वही हम आपके लिए यहाँ पर लेकर के आए हैं। यूपीएससी ने इस बार नियमों में कुछ बदलाव किया है। और जो बदलाव किया है वो सिलेक्टेड लोगों के लिए किया है। ऐसे सिलेक्टेड लोग जो आईपीएस, आईआरएस, आईआरटीएस या डिफरेंट डिफरेंट सेवाओं में पहले से चयनित होते थे और अपनी रैंक सुधारने के लिए आईएएस बनना चाहते थे, रैंक सुधार करके आईएएस बनना चाहते थे, वो दोबारा से उस एग्जाम में रीअपियर होना चाहते थे। तो उन सभी के लिए एक बहुत नियम बनाए हैं यूपीएससी ने। उन नियमों के बारे में हम लोग समझते हैं। हालांकि इससे कुछ ना कुछ कंपटीशन भी जरूर कम होगा, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जो प्रॉपर आईएएस या आईपीएस बनते हैं उनमें कहीं ना कहीं बहुत सारे पुराने सिलेक्टेड लोग भी होते हैं, जो 2 साल पहले सेलेक्ट हो चुके हैं, 1 साल पहले सेलेक्टेड हो चुके हैं या 3 साल पहले सेलेक्ट हो चुके हैं। ऐसे लोग भी शामिल होते हैं। उन्हीं लोगों के लिए बेसिकली नियम है, वो मैं यहाँ पर आपके साथ साझा कर रहा हूँ। देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज न्यू रूल्स क्या है। यूपीएससी ने सेवा में रहते हुए बार बार सिविल सेवा परीक्षा के लिए अप्लाई करने वाले नियम में बड़ा बदलाव किया है। अब सेवा में रहते हुए ऑफिसर सिर्फ एक बार यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कैंडिडेट 2025 में यूपीएससी के एग्जाम में सिलेक्टेड है, मान लेते हैं वो आईआरएस है, अब अगर वो आईएएस बनना चाहता है प्रॉपर, तो वो सिर्फ एक बार ही एग्जाम में अपियर हो सकता है, एक बार ही एग्जाम दे सकता है दोबारा से। पहले ऑफिसर्स रैंक सुधारने के लिए कई बार एग्जाम में बैठ सकते थे, यानी कि अब एक बार एग्जाम में बैठ सकता है। पहला रूल तो ये हुआ, जो कई बार की जगह एक बार हो गया। दूसरा, आप देखिए न्यू रूल में यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा में किया बड़ा बदलाव। संघ लोक सेवा आयोग ने अब सर्विस में रहते हुए बार बार सिविल सेवा परीक्षा देने का मौका बंद कर दिया। अब एक बार, बहुत ध्यान से समझना है, अब एक बार आईपीएस, आईएएस या आईएफएस बन गए, या तो आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, आईएफएस बन गए, तो बार बार यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है। सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करने उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर आराम से नोटिफिकेशन ये चेक कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, यूपीएससी परीक्षा के लिए आवेदन करने पर प्रतिबंध का नियम क्या है। यूपीएससी के नए नियम के अनुसार सिविल सर्विस ज्वाइन करने वाले उम्मीदवारों को सिर्फ एक अटेम्प्ट मिलेगा। 25 में बन गए, 26 में एक ही अटेम्प्ट मिलेगा भैया। इसके बाद में अटेम्प्ट आपको 27 में अटेम्प्ट है। आईआरएस में नौकरी कर रहे हो, आईआरएस में नौकरी कर रहे हो और छुट्टी लेकर के आ गए, चलो दूसरे वाले में आईएएस बनने की कोशिश एक बार कर लेते, नहीं, दोनों हाथों में लड्डू नहीं चलेगा। आईआरएस हो, आप मान लेते सपोज डेट कोई व्यक्ति 2025 2026 में मान लीजिए बन गया आईआरएस, 26 में मान लेते हैं बन गया, उसको 28 में दोबारा से एग्जाम देना है। ऐसा नहीं है कि इधर लड्डू आईआरएस है, इधर भी बैठ जाए आईएएस बन जाए। ये लड्डू छोड़ना पड़ेगा, त्यागपत्र दो, तब आकर के दोबारा से वहां पर अपियर हो। सीधा सीधा सा कहा है कि उम्मीदवारों के सिर्फ एक अटेम्प्ट मिलेगा। वे तीसरी बार यूपीएससी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नए नियम की शर्तें क्या हैं, हम लोग बहुत ध्यान से समझ सकते हैं। पहली शर्त है, सिर्फ एक और मौका। जिस उम्मीदवार को सीएससी 2025 या उससे पिछले सालों के आधार पर किसी भी सर्विस में जगह मिली है, चाहे वो आईआरटीएस बना है, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, चाहे वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में बना है, चाहे वो IAAS बना है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में गया है, किसी भी सर्विस में गया है, तो 27 में, 26 में मान लीजिए बना है अपनी पसंद के अनुसार, 27 में शामिल होने का एक बार मौका दिया जाएगा, ताकि वह अपने बचे हुए अटेम्प्ट का इस्तेमाल कर सके। शर्त यह है कि वह अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करता हो और उसे सर्विस से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं होगी एक अटेम्प्ट तक। एक बात याद रखना है, हालांकि जो उम्मीदवार सिविल सर्विस 2028 या उसके बाद की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें अपनी अलॉट की गई सर्विस से इस्तीफा देना होगा। मतलब बात समझ में आ गई? बात समझिएगा, 26 में कोई व्यक्ति मान लेते हैं आईआरटीएस बना है, तो उसको एक मौका 27 में मिलेगा। ठीक है। अब वो भी एक चीज है कि जो फाउंडेशन कोर्स है वहां पर है तो एग्जाम्शन ले,
दूसरा वहां पर जो अथॉरिटी है उनसे एग्जाम्शन लेना पड़ेगा। फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर लिया और मान लीजिए ज्वाइन नहीं किया तब भी एग्जाम्शन वहां पर लेना पड़ेगा, एक ही अटेम्प्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए 26 में आप सिलेक्ट हुआ IRTS में, फिर बैठ रहे हो 28 में 29 में, तो IRS की तो ट्रेनिंग आपको करनी ही पड़ेगी। ट्रेनिंग की, आपको नौकरी भी मिल गई, आप बन गया कहीं के असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर बन गए, आप वहां पर मजे मार रहे हो। और सोच रहे हो यार छुट्टी लेकर के आ जाएं यहाँ पर और तैयारी कर लें, यहाँ नहीं होगा तो यहाँ तो सही है। ऐसा नहीं चलेगा। अब यूपीएससी ने स्पष्ट कर दिया, उसने कहा भैया पहले यहाँ पर रिजाइन देकर के आओ तब 28 के एग्जाम में अपियर हो, सीधा सा एक उसने बात कर दी। दूसरी बात, पिछली परीक्षाओं के नतीजे भी दायरे में यूपीएससी 2026 के नोटिफिकेशन में मल्टीपल अटेम्प्ट्स को लेकर बड़ा बदलाव है। नए नियमों के अनुसार जो उम्मीदवार पिछली परीक्षा के नतीजों के आधार पर IAS IFS में नियुक्त हुए हैं और उस सेवा का सदस्य है, वह सिविल सेवा 2026 में शामिल होने के योग्य नहीं है। बात समझ में आ गई? यानी कि जो पहले से सिलेक्ट हैं, IAS IFS में है, हालांकि वो दोबारा से नहीं एग्जाम दे सकते हैं, सीधे सीधे स्पष्ट है, हालांकि ये पहले भी था। प्रीलिम्स क्रैक करने के बाद भी नहीं मिलेगा मेंस का मौका। अगर ऐसा कोई उम्मीदवार सिविल सेवा में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी कि प्रारंभिक परीक्षा 2026 के बाद IAS या IFS में नियुक्त होता है तो वह उम्मीदवार उस सेवा का सदस्य बना रहता है, तो वह उम्मीदवार सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए योग्य नहीं है। सीधे सीधे कह दिया कि भैया मेंस भी देने का मौका नहीं मिलेगा नौकरी के साथ, सीधे सीधे से उसने कह दिया, भले ही उसने सिविल सेवा का एग्जाम 2026 पास ही क्यों ना कर लिया हो। चौथी बात है, मेंस का रिजल्ट होने के बाद भी नहीं होगी नियुक्ति। अगर ऐसा कोई कैंडिडेट सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 शुरू होने के बाद लेकिन आयोग के द्वारा परिणाम घोषित होने से पहले वह IAS IFS में नियुक्त होता है और उस सेवा का सदस्य है, तो उस उम्मीदवार को 2026 के परिणाम के आधार पर किसी भी सेवा की नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि IAS IFS हो, कोई भी नियुक्ति का पुनर्विचार नहीं किया जाएगा, सीधे से ये कह दिया गया है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पांचवा, दोबारा IPS बनने का मौका नहीं। अब अभी तक क्या होता था, जो लोग IPS होते थे, जैसे अभी लास्ट 2 ईयर के टॉपर थे वो भी IPS थे, वो IAS में टॉप किया था, IPS की ट्रेनिंग कर रहे थे। आपने एक फोटो वायरल हुआ था कि उनके जो साथी लोग थे वही ट्रेनिंग सेंटर में उनको कंधे पे उठा के पूरा एकेडमी में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैदराबाद में एकेडमी महापुरा घुमाया था उनको, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना। तो एक बहुत फोटो वायरल हुआ था। तो अब सीधे सीधे कह दिया भैया अगर आप IPS हो तो पिछली परीक्षा के नतीजों के आधार पर IPS में चयनित हुए हो, वह 2026 के परिणाम के आधार पर पुलिस सेवा का विकल्प चुनने उसमें शामिल होने के योग्य नहीं है। दोबारा से नहीं, केवल आप एक अटेम्प्ट मिलेगा, वो भी IAS के लिए या IFS के लिए, दोबारा IPS नहीं बनोगे, ठीक है। फिर देखो, ट्रेनिंग से सिर्फ एक बार छूट। IAS IPS या ग्रुप A सेवा मिलने के बाद सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2027 परीक्षा तभी दे सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी को 2026 में IAS IPS मिला या ग्रुप A की कोई सर्विस मिली तो 27 के एग्जाम में वो तभी अपीयर हो सकते हैं जब संबंधित प्राधिकरण CSC 2026 के आधार पर अलॉट की गई सेवा के ट्रेनिंग से छूट दी जाती है। यानी कि उसको अलॉटमेंट जो दे दिया गया वहां से एग्जाम्शन होगा तभी जाकर के वो हो सकता है, अदरवाइज उसे 2027 में शामिल होने में सक्षम बनाने के लिए ट्रेनिंग में शामिल होने से केवल एक बार छूट दी जाएगी, अदरवाइज फाउंडेशन कोर्स उसको ज्वाइन ही करना पड़ेगा, ठीक है। एक बहुत बड़ा बदलाव है। अगला पॉइंट देखिए, नो स्टेप नो सर्विस। कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट है केवल फाउंडेशन कोर्स में ट्रेनिंग में शामिल होगा। हालांकि अगर ऐसा उम्मीदवार सिविल सर्विस एग्जाम 2026 के आधार पर अलॉट की हुई सेवा के लिए ट्रेनिंग में शामिल नहीं होता है और ना ही ट्रेनिंग में शामिल होने से छूट लेता है, यानी कि एग्जाम्शन लेता है, ठीक है, तो सिविल सर्विस एग्जाम 2026 के आधार पर उसकी सेवा अलॉटमेंट रद्द कर दी जाएगी। सीधी सी बात है, भैया आप एग्जाम्शन लो या वहां पर आपने ट्रेनिंग भी नहीं ली, एग्जाम्शन भी नहीं लिया, तो आपका जो एलोकेशन है, जो आप सिलेक्ट हुए थे जिस सर्विस में, वो आपका रद्द हो जाएगा। सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट उसमें दिया है। अगला पॉइंट देखिए, इसमें क्या कहा गया है, नए सिलेक्शन के बाद पुराना सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। अगर कोई ऐसा उम्मीदवार 2027 में सिलेक्ट होता है जो 26 में
या 27 के आधार पर अलॉट की गई सेवा को एक्सेप्ट कर सकता है और 27 के लिए निर्धारित ट्रेनिंग में शामिल हो सकता है। इस लेवल पर उसके द्वारा चुनी गई सेवा के अलावा अन्य सेवा का अलॉटमेंट रद्द कर दिया जाएगा। याद रखना है जो मैंने अभी बात कही कि भैया आपने कोई भी इंफॉर्मेशन में अथॉरिटी से कोई एग्जाम्शन नहीं लिया और ट्रेनिंग में भी नहीं शामिल हुए तो आपका ये एलोकेशन रद्द हो जाएगा। दोनों सिलेक्शन भी रद्द हो सकते हैं अगर सिविल सर्विस एग्जाम 2026 और 27 के आधार पर आवंटित सेवा के लिए ट्रेनिंग में शामिल नहीं होते हैं। 26 में भी सिलेक्ट हो गए 27 में, तो दोनों सेवाओं के लिए उसका एलोकेशन भैया रद्द हो जाएगा। तीसरी बार अप्लाई करने से पहले देना होगा इस्तीफा। पहले 2 अटेम्प्ट में सफल होने और चयनित उम्मीदवार तीसरी अटेम्प्ट नहीं दे सकते। अगर वे सिविल सर्विस एग्जाम 2028 और उसके बाद किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो वर्तमान सेवा से इस्तीफा देना होगा। सीधे सीधे कह दिया भाई एक अटेम्प्ट दे रहे हैं, आप 2-3 साल बाद में अगर आप एक नौकरी पे हो, पहले आप सिविल सर्विस सेलेक्ट हो चुके हो, IRS हो, IRTS हो, IAAS हो, आप किसी भी नौकरी में हो तो पहले भी इस्तीफा दे करके आओ, तब उससे 2-3 साल बाद एग्जाम में अपियर हो सकते हो। सीधे सीधे ये रूल बना दिए। तो ये यूपीएससी ने एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। इससे फायदा क्या है? इससे हम लोग ये जानते हैं जब IAS में मान लीजिए प्रॉपर सीटें हैं 100, तो 100 में से लगभग 30-35 सीट जो है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की होती थी और ज्यादा सीटें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की होती थी, जो कहीं ना कहीं कोई IRS होता था, कोई IRTS होता था, कोई IAAS होता था, डिफरेंट डिफरेंट जो है। लगभग जब आप मेंस का फॉर्म भरते हो तो लगभग मेरे समय में 22 तक जो था वो प्रेफरेंस भराया जाता था। एक कैडर भी होता है, जैसे एक बड़ा फेमस कैडर है यूपीएस का AGMUT, अरुणाचल प्रदेश गोवा मिजोरम यूनियन टेरिटरी, एक ये कैडर भी है। तो उसमें एक भराते हैं ना कि जैसे मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, आप मध्य प्रदेश में पहले IAS बनना चाहते हो, IPS बनना चाहते हो, आप नंबर 1-2 करके आपको ये प्रेफरेंस देना पड़ता था। तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो IAS नहीं प्रॉपर बन पाए, IPS नहीं प्रॉपर बन पाए, तो वो दोबारा से एग्जाम में अपियर होते हैं। 30-40 पोस्ट तो 100 में से ऐसे चली जाती थी। अब लगाम तो लगी, भाई सिलेक्टेड हो, इधर भी लड्डू है, कह रहा है यहाँ भी एक बार हाथ आजमाते हैं, यहाँ नहीं हुआ तो यहाँ तो है ही। अब ऐसा नहीं चलेगा भैया, यहाँ पहले छोड़ के आओ तब दूसरी बार आओ। और ये रिस्क कोई लेगा नहीं, सीधी सी बात है। बहुत कम लोग रिस्क लेंगे, जो बहुत ही कॉन्फिडेंट होंगे वही रिस्क ले पाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं जो फ्रेशर्स लोग हैं उनके ऊपर जरूर फर्क पड़ेगा और उनके रिजल्ट में बिल्कुल तब्दीली होगी। थैंक यू एवरीवन।